brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। कुत्ता प्रेमी ध्यान दें, सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। कुत्तों के काटने और रेबीज की घटनाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। फिर सोमवार 11 अगस्त को एक आदेश दिया। किसे? दिल्ली सरकार नगर निगमों के साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों के अधिकारियों को। आदेश वही, सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से हालात गंभीर हैं और तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने एमसीडी, एनडीएमसी और बाकी सभी अधिकारियों को कहा कि तुरंत शेल्टर बनाना शुरू करें और 8 हफ्ते में कोर्ट को रिपोर्ट दें। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कोर्ट ने साफ कहा कि शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए और जिन कुत्तों को वहां रखा जाए उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शेल्टर में सीसीटीवी लगे होने चाहिए ताकि कोई कुत्ता बाहर न ले जाया जाए। बेंच ने कहा कि अगले 6 हफ्तों में 5 से 6 हज़ार कुत्तों के लिए शेल्टर का काम शुरू किया जाए और ख़ासकर उन इलाकों से कुत्ते पकड़े जाए जहां पर हालात ज़्यादा ख़राब हैं। कोर्ट ने कहा कि कैसे करना है ये अधिकारी तय करें। अगर इसके लिए अलग टीम बनाने की ज़रूरत पड़े तो तुरंत बनाई जाए। ये सिर्फ पहला कदम है। मकसद है कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों और शिशुओं को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि बच्चे बिना डर के बाहर खेल सके। इनमें भावनाओं को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन बनाने का आदेश दिया। शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर कुत्ता पकड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस काम में रुकावट डालेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसा नियम क्यों है जिसमें कहा जाता है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्ते को उसी जगह पे छोड़ना ज़रूरी है जहां से उसे पकड़ा गया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक जब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने हस्तक्षेप करते हुए पीपल फॉर एनिमल्स ट्रस्ट की ओर से बोलने की कोशिश की तो जस्टिस पारदीवाला ने उनकी गुजारिश को नकार दिया और कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की इंटरवेंशन अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भावनाओं को नहीं लाना चाहिए। एमिकस क्यूरी अग्रवाल ने कुछ सुझाव दिए जिनमें डॉग शेल्टर बनाना भी शामिल था। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि डॉग शेल्टर और इसी तरह के कामों के लिए ज़मीन पहले से आवंटित की गई थी, लेकिन एक महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया। बता दें कि अदालत में एमिकस क्यूरी वह व्यक्ति होता है जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार नहीं होता है लेकिन अदालत को उस मामले से संबंधित जानकारी या राय देकर मदद करता है। एमिकस ने यह सुझाव भी दिया कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि आवारा कुत्ते एकदम से पालतू नहीं बनाए जा सकते। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी व्यक्ति या संस्था को दखल देने से भी सख्त चेतावनी दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद इस मामले पर संज्ञान लिया था जब एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया था कि आवारा कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं। आखिर में बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के जनवरी से दिसंबर के बीच देश में 21,95,122 कुत्ते के काटने के मामले सामने आए हैं और इन मामलों में 37 मौतें दर्ज हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।